आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज HSCT मेंस से जुड़ी अपडेट आई है। अपडेट में क्या देखने वाले कि 4 गुना का फार्मूला सार्वजनिक। इस फार्मूले से क्या होगा कि अगर ग्रुप 56 में 7,000 का 4 गुना 28,000 को सिटी मेंस में बैठने का मौका मिलना था, वहीं अब इस फार्मूले से 40,000 को सिटी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। साथ ही हम देखने वाले कि सिटी रिवाइज रिजल्ट को लेकर डेट घोषित हो गई है कि किस दिन ये रिवाइज रिजल्ट आपका घोषित होगा। तो अपडेट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ गाइस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आपकी HSCT मेंस से जुड़ी अपडेट। देखो अपडेट में क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सार्वजनिक करेगा ग्रुप सी के पेपर में 4 गुना बुलाने का फार्मूला। वहीं पर फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के लिए सभी कैटेगरी के आवेदकों को PMT में बुलाया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन भी विस्तार से जान लेते हैं। तो देखो इसमें कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा उसमें 4 गुना उम्मीदवार बुलाने का फार्मूला सार्वजनिक करेगा। इसको लेकर दैनिक सवेरा के पूछने पर आयोग के जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने यह बताया कि चूंकि परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी इसलिए ग्रुप में कैटेगरी अनुसार और सब कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग ने फैसला लिया है कि सीटी स्कोर में 5 दशमलव तक अंक हैं, यानी कि जो आपका सीटी स्कोर दिया है वो 5 दशमलव तक के अंक तक दिया है। इसलिए जो कट ऑफ तय होगी उसमें 0.5 अंक को भी तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 80 है और किसी के अंक 79.5 या फिर इससे ज़्यादा है तो उन्हें भी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर अंक वहीं पर अगर किसी के अंक 79.4998 है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा। और इसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि अगर कट ऑफ 71.49 है तो 71.0 या फिर इससे ऊपर वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि ग्रुप में जितनी भी कैटेगरी शामिल होंगी उन पदों में से जितने पदों के लिए अगर कोई एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा के लिए 4 गुना में आता है तो उन पदों में से उसे एक के लिए गिना जाएगा, यानी कि कैंडिडेट को ग्रुप अनुसार गिना जाएगा। यानी कि एक ग्रुप के लिए उसे केवल एक ही कैंडिडेट माना जाएगा, चाहे फिर एक ग्रुप की चाहे उसकी जितनी भी कैटेगरी में उसका नंबर आता हो। और इससे क्या होगा कि शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। और इसके साथ ही अध्यक्ष हैं जो भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया इस तरह से एक से ज़्यादा पदों के लिए एक उम्मीदवार की बजाय दूसरे को बुलाने और 0.5 अंक से कम या फिर ज़्यादा दशमलव के उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ऐसा करने से चाहे उम्मीदवारों की संख्या 6 गुना हो या फिर 7 गुना हो। और दैनिक सवेरा ने कहा कि यह जानकारी आपके माध्यम से पहले भी प्रकाशित हुई थी, मगर कुछ उम्मीदवारों ने मांग की थी कि जो 4 गुना का फार्मूला है वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसको लेकर ही जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह फार्मूला है वो सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर जो खामियां मिली थी उनसे जुड़ी अपडेट आई है कि ESM अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, EWS अलग कैटेगरी है। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि डाटा है वो जो परिवार पहचान पत्र से उठाया है और PP में एक्स सर्विसमैन या फिर ESM कोई कैटेगरी नहीं लिखी थी, इसलिए सिस्टम ने उन पूर्व सैनिकों की ESM कैटेगरी नहीं उठाई बल्कि उनकी जो मूल कैटेगरी थी वही उठा ली, यानी कि जनरल कैटेगरी के ESM को जनरल में गिन लिया गया है। और वहीं पर SC BC कैटेगरी वाले को उनकी मूल कैटेगरी में गिन लिया। तो अब उनका डाटा है वो ठीक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और जो ESM है उन्हें उनकी मूल कैटेगरी में भेजा जाएगा। और इसी प्रकार जो अन्य ESM भी अपनी मूल कैटेगरी में चले जाएंगे। और EWS कैटेगरी के कुछ उम्मीदवारों को जनरल में गिना हुआ है और SC कैटेगरी के कुछ उम्मीदवारों ने भी EWS भरा हुआ है, इसलिए EWS कैटेगरी में सिर्फ जो जनरल श्रेणी के जाति के वही उम्मीदवार आएंगे जिनके पास EWS का प्रमाण पत्र होगा और अपलोड किया हुआ होगा। तो इस तरह से ठीक करके यह सूची एक साथ जारी की जाएगी। तो
वहीं पर मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे कुछ पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के निर्भर उम्मीदवारों का डाटा भी ठीक होगा, और कुछ फादरलेस उम्मीदवारों के अंक काटने हैं क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र भी अटैच किया हुआ है और अंक भी क्लेम कर रखे हैं, जबकि तीसरी संतान, तो इन सभी का डाटा अपडेट हो जाएगा। और ये ग्रुप संख्या 56 में मतलब लगभग 40,000 उम्मीदवार परीक्षा के लिए छंट सकते हैं। तो इसको लेकर कहा गया है कि जो 4 गुना का फार्मूला है मतलब वो सार्वजनिक किया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर 6,000 या फिर 7,000 पद हैं तो ऐसे में जहां पर 28,000 को मौका मिलना था, अब इस फार्मूले से 40,000 उम्मीदवारों को सिटी मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही यह सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। अगर किसी को भी सामाजिक आर्थिक अंक वापस लेने हो तो वह मतलब ले सकता है। वहीं पर पीएमटी से जुड़ी अपडेट आई है कि इसमें 10 से 15 गुना उम्मीदवारों को पीएमटी के लिए बुलाया गया है, और जो आपका पीएमटी होना है वो 12 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। और वहीं फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों के लिए जिन्होंने मतलब जितने भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उन सभी को पीएमटी में बुलाया जाएगा। और साथ ही जिन्होंने मतलब उम्मीदवारों ने मतलब ये लिखा हुआ था कि डिप्लोमा तो लिखा हुआ है मगर किस स्ट्रीम में किया हुआ है यह नहीं लिखा, ऐसे उम्मीदवारों की छंटनी की जा रही है। मगर उसके जो ये फायर कम ऑपरेटर के 2,000 पद है और उम्मीदवारों की संख्या भी लगभग इतनी ही है, तो आयोग ने फैसला किया उन सभी आवेदकों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा जितने भी उम्मीदवारों ने मतलब आवेदन किया है। और वहीं पर आपकी सिटी रिवाइज रिजल्ट को लेकर अपडेट आई है कि जैसे कि ESM EWS अनुभव से जुड़ी त्रुटियां, वो जो भी त्रुटियां मिली थी वो 11 जुलाई तक ठीक करके सार्वजनिक हो जाएंगी। यानी कि आपका जो सिटी का रिवाइज रिजल्ट है वो 11 जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और इनसे जुड़ी जो भी त्रुटियां हैं, जैसे अनुभव किसी ने मतलब ग्रुप सी के लिए ग्रुप डी का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, किसी ने मतलब ESM के साथ EWS मतलब SCBC जो कैंडिडेट थे उन्होंने मतलब अपने मूल कैटेगरी के साथ EWS कैटेगरी लगाई हुई है, तो ऐसे सब डाटा अपडेट करके 11 जुलाई तक आपका जो सिटी का रिवाइज्ड रिजल्ट है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।